क्वेश्चन की सीरीज में हम आगे चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। DPSP जिसे कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार माना गया है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए क्या है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं। अगर नीति निर्देशक तत्व पूरे नहीं हुए, नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो कि राज्यों को यानी गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि आपको इस तरीके से, ये आपके कर्तव्य हैं, इस तरीके से आपको राज्य को चलाना है। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, उस समय सारी चीज़ों को एक साथ लागू करना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की गई थी। तो इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें शामिल किया गया, जिससे कि आगे आने वाले समय में इन पर कार्य किया जाए, राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया जाए। लेकिन करे कौन? बाध्य नहीं है, क्योंकि तो इसलिए ये चीज़ें कभी फॉलो नहीं हो सकती। अभी तक तो नहीं हुई है, आगे का देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। किसके? भारत सरकार के। सरकार को परामर्श देते हैं कानूनी मुद्दों पर। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब यहाँ पर आप ये निर्वाचित शब्द पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में आता है निर्वाचित और हम इस शब्द पे ध्यान नहीं देते और कई बार हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, क्योंकि जो हैं ही मनोनीत तो वो तो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए उनको इन चीज़ों से अलग रखा गया है। वोट देने की पावर मनोनीत सदस्यों के पास नहीं होती। ओके, थैंक यू।